हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर मैं रूही का हॉलीडेज होमवर्क है वो मैं रूही से कंप्लीट करा रही हूँ। बट जो पिक्चर्स रहती हैं वो मुझे खुद से बनानी पड़ती है, लेकिन इनका सही मिलान रूही करेगी। और मैं पूरा डीप में जाकर रूही को अच्छे से हर चीज़ याद कराती हूँ। हर चीज़ रिटर्न का जो होता है वो भी मैं रिटर्न में अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से लिखवाती हूँ। रूही को लिखना तो खैर आ गया है, अब डॉट लगाकर भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ डॉट लगाकर मैं उसको दूं। और ये सब पिक्चर्स मैंने बना दिया, अब काउंट करके रूही इनको खुद लिखेगी, क्योंकि रूही का बस का ये नहीं है। और डीप में जाकर मैं उसको अच्छे से हर चीज़ बताती हूँ और वो ईजिली समझ भी जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बनाना शुरू करती हूँ सैंडविच। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज लिए और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली थोड़ी सी बारीक कटी हुई। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर, जो भी सब्जियाँ मेरे पास होती हैं वो मैं सब डाल देती हूँ। और यहाँ पर बारीक कटा हुआ मैंने टमाटर डाला है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर एक हरी मिर्च। और उसके बाद फिर मैं इसमें स्वादानुसार डालूँगी यहाँ पर नमक डाला मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है स्वाद के अनुसार। बाकी इन चीज़ों में होता ही है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला और थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेनो डाला। और अब इसमें मैं मेन चीज़ मेयोनीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ डाला और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा बैटर एकदम से अच्छे से बनकर तैयार हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही अच्छे सैंडविच बनते हैं ये, बहुत ही अच्छे, एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया हमारा बैटर बनकर हो चुका है तैयार। और ये देखो हो गया है ना अच्छे से रेडी। अभी मैं यहाँ पर एक प्लेट में रखती हूँ अपने ब्रेड और अभी मैं इनको करती हूँ बनाना स्टार्ट। यहाँ पर मैं 4 ब्रेड ले लेती हूँ और सभी ब्रेड पर यहाँ पर मैं सैंडविच स्प्रेड करूँगी। ये मैं यहाँ पर सभी ब्रेड पर सैंडविच स्प्रेड लगा लेती हूँ। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया, ये भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो ये देखो मैंने सारे ब्रेड पर अच्छे से इसको लगा लिया है। देखो एकदम से अच्छे से यहाँ पर सब ब्रेड हो चुके हैं तैयार। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ग्रीन सॉस और रेड सॉस ले रही हूँ। और एक तरफ लगाऊंगी ग्रीन सॉस और दूसरे ब्रेड पर लगाऊंगी रेड सॉस। ये देखो यहाँ पर मैं चारों ब्रेड पर लगा लेती हूँ ग्रीन सॉस, उधर वाले चारों ब्रेड पर लगाऊंगी मैं रेड सॉस। ये देखो एकदम से अच्छे से फैलाकर इसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर हमने जो वो बैटर तैयार किया था वो मैं इस पर अच्छे से लगाऊंगी भर भर कर, जिससे कि खाने में एकदम से ये बहुत अच्छा लगे। अभी मैं इस पर लगा देती हूँ ये एक ब्रेड पर। और उसके बाद दूसरी साइड वाला ब्रेड उठाकर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे से। सभी ब्रेड ऐसे ही करके ये बैटर लगा लेती हूँ उन पर। और उसके बाद देखना फिर जब ये बनकर तैयार होंगे, और घर की चीज़ बनी में तो अलग ही मज़ा आता है। और ये सच्ची में टेस्टी भी बहुत बनते हैं। अब चारों ब्रेड पर मैंने लगा दिया और ऊपर से वो दूसरे वाला ब्रेड रख दिया है। अब देखो ये एकदम से अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी इनका रहता है एक काम, अब मैं इनको रख देती हूँ यहाँ पर सैंडविच मेकर में। देखो ये बनकर हो चुके हैं तैयार। अभी मैंने कर लिया था हल्का सा गरम सैंडविच मेकर और उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बटर लगा देती हूँ। और ये रख दिए हैं मैंने सैंडविच मेकर के अंदर अपने ब्रेड। और अब देखना ये एकदम से बढ़िया वाले तैयार होंगे। और टेस्ट तो इनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। बेशक ही जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं उसको खाती बहुत कम हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा बनाता है फिर मेरे से एक आध ली जाती है। लेकिन जब मैं खुद बनाती हूँ तब मेरा मन नहीं करता। ये मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ, उसने डिमांड की है। तो ये देखो बनकर अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। अभी खोलते हैं अपने मेकर को। देखो हो चुके हैं एकदम से बढ़िया वाले। अभी इनमें बीच में से लगा देते हैं कट, क्योंकि बाज़ार जैसा जो दिखना चाहिए। अभी मैं इनकी अंदर से जो स्टफिंग है ना वो देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार हुए हैं। और खाने में भी सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप घर पर इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। देकर आती हूँ भाई को। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर साथ के साथ सभी बर्तन, बाकी तो हो चुके थे, थोड़े बहुत रह चुके थे, वो भी मैं अभी साथ के साथ ही सब
फिनिश कर देती हूँ। एकदम से किचन सिमटा हुआ ही अच्छा लगता है, और उस साइड से तो मैंने सब कुछ किया ही हुआ है। बस ये थोड़े बहुत बाद में जो खाए थे, तो वो भाई बोलने लग गया था कि चाय भी बना दो साथ के साथ, तो फिर चाय बन चुकी थी। और ये देखो यहाँ पर सब बर्तन कर देती हूँ अच्छे से क्लीन, क्योंकि किचन तो देखो भाई साफ़ सुथरा ही एकदम से अच्छा लगता है, और मज़ा भी आता है जब हम साफ़ सुथरे किचन में काम करते रहते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे कुकिंग वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और कुकिंग करना तो वैसे भी मेरा फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो चुका है काम। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरी नेक्स्ट डे की, और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बस ऐसे ही सबका चल रहा है, क्योंकि भाई तबीयत चल रही है कुछ ऐसी ही, और घर में सभी की चल रही है ऐसी, अकेले की नहीं, सबकी ऐसी हो रही है। और मम्मी और भाभी गए हुए हैं दवाई लेने, क्योंकि मेरे भतीजे की भी तबीयत ऐसी चल रही है, और रूही की भी ऐसी चल रही है। रूही की मैं दवाई कंटिन्यू उसको मतलब दे ही रही हूँ, और डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, और अब मैंने उन्हीं से दवाई मंगा ली है। और देखते हैं कि वैसे तो ठीक है, अभी बहुत बेटर फील कर रही है रूही। खांसी भी बहुत हद तक उसकी ठीक है, हद तक क्या ठीक हो गई है। फिर भी देखो एकदम से दवाई नहीं छोड़ सकते हम, अभी भी खेल रही है। देखो ये क्या है बेटू, ये बबल्स। बबल्स, हाँ। फुला के दिखाओ। नहीं फुला। हाँ फुलाओ बेटा। क्या है आपको बबल्स इतने पसंद क्यों है? हर जगह से जहाँ भी जाना बबल्स ही लेने। ये फूल गए। अभी तो गाइज मैंने इसमें शैम्पू डालकर फिर बना रखे हैं ये, क्योंकि इसके हो चुके थे ख़त्म। ये जहाँ भी जाती है, कहीं भी जाओ, तो इसको अगर बबल्स दिख जाए तो ये और कुछ भी नहीं लेती, वहाँ से बबल्स ही खरीदती है। और अब मैंने ये हो चुके थे ख़त्म, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालकर फिर इसको बनाया है। अब ये खेल लेगी थोड़ा सा, इसको भी मज़ा आएगा, क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही थी, तबीयत इसकी सही नहीं थी। आओ बेटू, आगे आके फुला के दिखाओ। ये पर्स लेकर कहाँ जा रहे हो आप? मम्मा जी, मार्केट। मार्केट फुला के दिखाओ, चलो जल्दी से। ये चलो खेल लो। और खाने का तो फिर बच्चों का ऐसा ही रहता है कि मैं इसको कुछ दे रही हूँ, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसने मनपसंद अपना फ्रूट मंगाया, पपाया और गवावा की मम्मा मुझे खाना है, बट इसने नहीं खाया, क्योंकि पपाया तो देखो सही रहता है। और अब जैसे सर्दियों में चीकू आया हुआ है, चीकू ये नहीं खाती। मैंने बोला था कि चलो चीकू ले आती हूँ, पर बस ऐसा ही चलता है। और बस थोड़ा सा बच्चों का देखकर थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। और मुझे भी जाना था। देखते हैं कि आपको पता ही है कि हाँ मेरे मामा लोग हैं जो करनाल में रहते हैं। हम पहले का ही प्लान बना रहे थे कि हाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर, जाएंगे। बट कुछ ऐसा हुआ कि हाँ भाभी मायके चली गई, और उसके बाद फिर हमारा जाना नहीं हुआ। अब कल से रूही के खुल जाएंगे स्कूल, कह रहे हैं 15 को ओपन हो जाएंगे स्कूल। लेकिन देखते हैं कि आगे कब तक छुट्टियाँ बढ़ जाएँ, पर अभी तो मुश्किल लग रहा है। पर हमें जाना था वहाँ पर। और आपको पता है मैं अक्सर जाती ही रहती हूँ करनाल। और करनाल तो जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है मेरा ससुराल भी करनाल में ही है, और मेरे मामा लोग हैं वो भी करनाल में ही रहते हैं। बहुत से रिलेटिव्स हैं हमारे मतलब करनाल में, और ऑलमोस्ट मेरी मासी और सब मतलब करनाल में ही रहते हैं। और तो हमें जाना था। बाकी बहुत से लोगों के और भी क्वेश्चंस रहेंगे क्या दी इस वीडियो को देखकर, कि क्या दी आप उनसे मिलोगे, अब आपकी बातें होती है, ये होता है वैसा होता है। देखो जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, अभी कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि चीज़ें जितनी आसान दिख रही है उतनी एकदम से आसान नहीं होती, बहुत ही कुछ है। मेरे लिए तो देखो मैं तो हर चीज़ से एग्री ही करती हूँ। मुझे तो देखो अपने रिश्ते से बढ़कर और कुछ भी नहीं लगता। बाकी और भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, और लोगों का सोचना पड़ता है कि एकदम से डिसीज़न नहीं लिए जाते इन चीज़ों के, और एकदम से ना मैं ले सकती हूँ। बट देखते हैं कि जो भी रहा तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी, आगे भी जो कुछ रहने वाला है। देखो अभी तो बहुत ही उलझी पड़ी है चीज़ें, बिल्कुल ऐसे उलझ रही है। बाकी जो मैं अपनी तरफ से खुश रहती हूँ, अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ, सब चीज़ें रखती हूँ, बस वो ही है। बाकी अपना देखेंगे जो कुछ भी रहेगा। बट सोच रहे हैं कि चलो नहीं ज़्यादा 1-2 दिन के लिए अगर जाते हैं, क्योंकि रूही को भी बहुत ज़्यादा हो रही है
क्योंकि रूही का होता है ना, रूही मेरे मामा के बच्चे हैं ना, जो अटैच्ड है उनसे, मतलब जानती है। देखो शुरू दिन से हम जाते हैं वहीं पर, जब छुट्टियां हो जाती है ना, जब छुट्टियों में सब बच्चे अपने मामा घर जाते हैं, तो रूही को ये तो लगता है कि हाँ ये हमारा घर है, उसको ये नहीं पता कि हाँ यही है मामा घर। तो मम्मा सब बच्चे मामा घर जा रहे हैं, तो हम कब जाएंगे। पिछली जून की छुट्टियों में भी इसका यही था, और अब भी हमेशा से यही कहती है मेरे मामा के बच्चों का नाम लेकर, मम्मा मामा के घर चलो, मम्मा मामा के घर चलो, ऐसे ही बोलती रहती है। अगर कुछ भी मतलब रहा तो मुझे है कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन इसको घुमा फिरा के ले आऊँगी। और बाकी स्कूल का तो देखो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि छुट्टी भी ली जा सकती है, अगर ये सब चीज़ें रही तो देखती हूँ, अगर जाना हो पाया तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगी। बाकी अपना देखते हैं, अभी तो तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, जब एकदम से प्रॉपर ये भी मैं भी ठीक हो जाऊँगी ना, तो फिर हम जाने का सोच लेंगे कि हाँ फिर हम चले जाएंगे। और मम्मी भी देखो हमारे साथ ही जाती है। अब तो हमारा ऐसे ही रहता है, जब हमें कहीं जाना हो, मम्मी मैं और रूही जाते हैं साथ में। पहले एक बार ऐसा हुआ था, मैं और रूही गए थे, मम्मी नहीं गई थी 2-4 दिन के लिए। पहले कभी की बात है, जब मैं और रूही रह कर आए थे। बट अब मम्मी भी है, मम्मी भी मेरे चक्कर में अपना रह गई थी। उसको भी ये था कि हाँ अब रूही की छुट्टियाँ होंगी तो फिर जाया जाएगा। पर मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, अब खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है। खांसी में तो ना बस बुरा हाल हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। पूरी पूरी रात नहीं इंसान सो पाता भाई, खांसी इतनी बुरी चीज़ होती है ना। तो इसलिए रूही की तो अब मैं रूही को घर के काढ़े वगैरह बना कर देती हूँ, दवाई वगैरह भी मैं कंटिन्यू, मैं रूही के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेती भाई। और देखो लेना भी नहीं चाहिए। और वायरल जो फैल रहा है तो उसको देखकर तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है। अब ये ठीक है, अब ये उठकर खेलने भी लगे, सब कुछ सही लग रहा है अब मुझे। अब थोड़ा सा ये घूम फिर रही है। अब मैं इसको पूछ रही हूँ कि बाबू क्या बनाऊँ, क्या दूँ आपको, क्या नहीं। बस यही है, तबीयत जब इसकी ख़राब हो ना, फिर इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने पपाया काट के दिया था इसको, बट इसने नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। थोड़ा सा खाया, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया कि मम्मा मन नहीं है मेरा। बस फिर मैं बुखार हो जब इसको, मैं इसको परेशान भी नहीं करती कि हाँ ज़बरदस्ती मैं इसको कोई चीज़ दूँ। और दूध तो मैं बिल्कुल भी टच नहीं कराती। हाँ ये हल्की सी पत्ती लगाकर कुछ उसमें डालकर वो दे देती हूँ इसको। बस खाली दूध तो देखो नुकसान ही करता है कफ में। अब खेल रहा है मेरा बच्चा। रूही यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, 1 मिनट आओ, आओ मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हो? अच्छा हेलो करो। हेलो। अब कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक है ना? कहाँ जा रहे हो? चीज लेने जा रहा। ये तो नकली के नोट हैं। फिर मम्मी की आ जाएगी चीज। आ जाएगी? नहीं देगा बेटा, कोई शॉप वाला भगा देगा आपको कि जाओ यहाँ से असली पैसे लेकर आओ। एक्चुअली हाँ ये तो नकली है बेटा, आपकी चीज़ से निकले हैं ना। ठीक है ना अब तबीयत? अब तो नहीं है फीवर है? कुछ बनाऊँ आपके लिए? रुको, पहले बताओ, कुछ बनाऊँ? इनकी आएगी क्या? पहले ये बता क्या खाओगे? आपकी फेवरेट दाल बना दूँ? कौन सी? वो जो आप खाते हो। नहीं रुको, पहले बताओ क्या बनाऊँ, जल्दी बताओ पहले। है क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाना अभी? जब खाना होगा तो बता दोगे? कितने पैसे ले रहा है मेरा बेटा? जाओ खेली खेली कर लो, अब थोड़ी देर है, सुबह के लेटे ही थे, खेल लो। अब ठीक है ना एकदम से? हाँ चलो मैं चीज लेके आ रही। दुकान वाला भगा देगा। नहीं मम्मा काट। कोई बात नहीं, जाओ। अब तो ठीक है, बस बच्चे को खुश दे। अच्छा स्माइल करके दिखा दो जाते जाते, स्माइल बोलो गाइस मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस बाजार। बस इसको खुश देख के ना, जब से ये पड़ी थी मम्मा मेरे पास ही बैठे रहो, बच्चों का यही रहता है कि हाँ बस उनके पास बैठे रहो। हिलने भी नहीं दे रही थी मुझे अपने पास से कि मम्मा बस यहीं बैठे रहो। अब हम दोनों लेटे हुए थे तो, और ये पीछे खेल रही है मेरी भतीजी। मम्मी भाभी गए हैं दवाई लेने। अब मैं यहाँ पर खाट लगा कर पड़ी थी, मंजा बिछा रखा था मैंने। तो फिर रूही बोली कि मम्मा चुभता है ऐसे तो लेटने से। तो फिर मैंने यहीं पर रजाई लाकर घेर दी और रजाई के ऊपर ही उसको लेटा दिया। अब ये ऐसे ही पड़ी है, अब इस पर मैं आराम से पड़ी हूँ। और धूप आ रही है, और धूप इतनी ज़्यादा है, कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और आज भी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि हाँ मैं छाँव में अपना मंजा लगा कर पड़ी हूँ। बस गाइज़ आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं लाइफ में यूं ही आगे बढ़ती रहूं। और देखो मोटिवेट हो जाता है इंसान जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो और मेरा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो जाता है, सच बता रही हूँ। तो गाइस चलो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।